की मौत चाहते हो सजदे को लाजिम पकड़ो। लेकिन एक बात याद रखना, सजदा अल्लाह के लिए, उसकी रजा के लिए, ये नहीं इमाम साहब सारी जिंदगी फजर नहीं पड़ी, एक दिन आ गए तो फिर जोर से चिल्ला कहते हैं इमाम साहब आज फजर में दिखे नहीं रहो, यानी दुनिया को बताने कि खुद ये जनाब फजर में थे, इमाम साहब ही नहीं थे, तो ऐसी नमाज से तो ना पढ़े होते तो अच्छा होता। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि मेरे बचपन का हाल था, बचपन की कैफियत थी। सादी कहते हैं कि मेरे भाई सब सो रहे थे और मैंने तहज्जुद पढ़ी तो मेरी ज़बान से निकल गया, रात में नमाज पढ़ी, मैंने इबादत की तो मेरी ज़बान से निकल, अब्बा ये सब सो रहे हैं और हमने तहज्जुद पढ़ी है। तो उनके वालिद ने कहा काश कि बेटा तू भी सोया होता तो अच्छा होता, इसलिए कि ना इबादत करके इतराने से अच्छा है कि न करके शर्मिंदा रहता, इसलिए कि उनको कम से कम नींद तो मिली। तू इबादत करके इतरा रहा है तो ना तुझे नींद मिली ना इबादत का सवाब मिला, तो नुकसान में तो तू रहा। तो इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, सजदे, ये नहीं कि लोग मुझे नमाजी कहें, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारे यहाँ पे हाजी साहब तक ही महदूद है, ज़काती साहब और नमाजी साहब का उर्फ अभी तक हमारे यहाँ आम नहीं हुआ है, वरना जब निकाह पढ़ाने का शरफ नसीब होता है और अगर जगह की किल्लत की वजह से खाने में किसी हाजी के नाम के साथ अगर हाजी ना लिखो तो 2-3 मरतबा तो वो खुद लुकमा देता है कि वो हाजी भी लिख दे ज़रा कि एक मरतबा। ये हाल हो गया जनाब, ये कैफियत हो गई, ये कैफियत हो गई है। अल्लाह के लिए कौन क्या करता है इल्ला माशा। मुझे तो वो हदीस याद आती है तो कलेजा कांपता है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब हिसाब होगा तो मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने पेश किया, बड़ी मशहूर हदीस है, मैं उसको पूरा नहीं, मुख्तलिफ लोगों को, आबिदों को, मुजाहिदों को, शहीदों को, कारियों को, अहले इल्म को, सबको पेश किया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा जिसके लिए तूने किया था आज जाकर उसी से सिला ले ले, तूने मेरे लिए तो कुछ किया नहीं था, तो इसलिए नमाज पढ़ो तो अल्लाह के लिए पढ़ो, इबादत करो तो अल्लाह के लिए करो। एक बात इजाज़त दे तो एक बात याद आती, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हम गुनाह को जैसे छुपाते हैं ना, हम गुनाह को जैसे छुपाते हैं, अल्लाह वाले अपनी नेकियों को वैसे छुपाते थे, अल्लाह वाले अपनी नेकियों को वैसे छुपाते। आज अगर कोई मोहल्ले का कारपोरेटर नमाज जनाजा में शरीक हो तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो गेट पे खड़ा हो ताकि हर आने वाला उसको देखे कि जनाब जनाजे में आए। और खड़े ही ऐसी जगह रहते हैं कि हर बंदा उसको देखे कि ये जनाजे में आए। ये तू जनाजे में अल्लाह के लिए आया है कि इनके लिए आया है? यानी तेरे नजदीक अल्लाह से बढ़कर ये अवाम है। फिर कुछ ऐसे सोशल वर्कर है जो थोड़ा सा चीख पुकार करते, नहीं भी जरूरत होती है तो करते हैं, जल्दी जल्दी करो भाइयों, वजू जल्दी करो, यानी ये भी मौजूद है। शुरू करो इमाम साहब, ये भी मौजूद है। 4 लोग जनाजा उठा लेना भाई, ये भी मौजूद है। थोड़ा जरा पीछे हटो, ये भी मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, हंसने की बात नहीं है ये। आपने अजर ज़ाय कर दिया, अल्लाह के लिए क्या किया? अरे जो बंदा अपने घर का रिस्क का इंतजाम खुद नहीं कर सकता, वो तुम्हें इज्जत और जिल्लत क्या दे सकता है? चलो चलो फुला के अब्बा का इंतकाल हो गया, नहीं जाएंगे तो वो नाराज होगा, गया तेरा अजर ही गया। बंदे की नाराजगी के ख्याल ने तुझे जनाजे तक ले गया, ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह के बंदे का इंतकाल हुआ है, अगर न जाऊंगा तो कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। आवाज दो इखलास को, इखलास कहां है? कहां है इखलास? बंदे कहां है? अल्लाह के बंदे का ढूंढो, अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के बंदों को ढूंढो, अल्लाह के बंदे कहां है? अब अल्लाह के बंदे नहीं रहे इल्ला माशाअल्लाह, चंद को छोड़ करके अब तो बंदे बंदों के बंदे बन गए।